Hi guys, this is Shelly and welcome to my channel Triple Five Angelic Guidance. डियर डियर्स, जैसा कि मैंने लास्ट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपडेट की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट एनर्जी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यही एनर्जी मैंने अपडेट की थी। ठीक है, तो मुझे कुछ नई डाउनलोडिंग हुई है जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो लिसन केयरफुली। दोस्तों, जो डीएम हैं जो फियर से ऑपरेट कर रहे थे कि वो डीएफ्स को हमेशा के लिए खो देंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था, वो अभी भी उसी फियर में हैं। ठीक है, बट उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिससे वो अपने पेन को कम कर पाएँ, है ना। और वो रास्ता ये है कि वो जो है डिवाइन में सरेंडर हो रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये सिर्फ उन डीएम्स की एनर्जी है जिनकी डीएफ्स फुल्ली बैलेंस्ड हैं। ठीक है, और जिनको 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है और उन्होंने इतना इनर वर्क कर लिया है कि उनके सभी इश्यूज़ जो हैं वो हील हैं। ठीक है, और उनको यूनियन के साइन भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिन डीएफ्स ने अपने इश्यूज़ को क्लियर कर लिया है एंड अपने सोल पर्पस में भी खुद को वो इंगेज किया है उन्होंने, उनकी डीएम की ये एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो अपने इस पेन से अब फ्रीडम पाने का रास्ता डिवाइन मैस्कुलिन को मिल गया है। जो डीएम्स कल तक सिर्फ ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, वो बैलेंस्ड डीएफ ने उनका ईगो जो है, जो हमारी प्यारी बैलेंस्ड डीएफ्स हैं, उन्होंने जो उनका ईगो है पूरा तोड़ के रख दिया, चकनाचूर कर दिया। अब डीएम्स जो हैं डिवाइन में सरेंडर हो रहे हैं। वो अब अपनी प्रेयर्स में डीएफ्स को मांग रहे हैं और उनको जो है वो डीएफ्स की वैल्यू जो है बहुत अच्छे से पता चल गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद है, आप मेरे लास्ट वीडियोस आप सारे देखते हो, तो मैंने आपसे कहा था कि डीएम्स को अपनी प्रेयर्स में रखिए और आपने ऐसा किया भी। ठीक है, देन आप आज एनर्जी में शिफ्ट देखिए। ठीक है, जिन डीएफ्स ने मेरी प्रेयर्स वाली टिप फॉलो की है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने प्रेयर्स में डीएम्स को रखा था एंड आप उनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे। ठीक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अब कुछ डीएम्स जो हैं वो सोशल सर्विस में, पूजा पाठ में खुद को बिज़ी किए हुए हैं और डिवाइन में सरेंडर हैं, और इसकी वजह से अब वो कुछ रिलैक्स जो है फील कर रहे हैं। ठीक है, उनका हार्ट चक्र ओपन है एंड उनका हार्ट चक्र ओपन है। वो फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, वैल्यू, डीएफ की वैल्यू को भी फील कर पा रहे हैं, लेकिन जो उनका थ्रोट चक्र है वो अभी भी पूरा ओपन नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो उनका जो थ्रोट चक्र है उसको ओपन होने का वेट करना है, या डीएफ्स को जो है इसके लिए इनर वर्क और ज़्यादा गहरा करना है। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। वो अपनी फीलिंग्स फील तो कर रहे हैं पर इस कनेक्शन को समझ भी रहे हैं, बट अभी थ्रोट चक्र जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब आप डीएफ्स को क्या करना है वो सुनिए। थ्रोट चक्र मेडिटेशन पर रोज़ से ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, अगर आप लोग इनर वर्क में चक्र मेडिटेशन करते हो, ठीक है, या आप किसी और तरीके से अपनी जो चक्रास हैं उनकी क्लींजिंग करते हो, ठीक है, उनको बैलेंस करते हो, तो आपको जो है एक थ्रोट चक्र का जो है अलग से आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, आपको उस पर जो है अपना पूरा फोकस देना है और बाकी अपना सोल मिशन आपको करना है, क्योंकि ये तो सोल मिशन और प्रेयर्स जो हैं वो मेन की हैं आपके डीएम को आपसे रीयूनाइट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये करिए आप। ठीक है, एंड इट विल वर्क फॉर यू। एंड मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैंने ड्रीम देखा था कि डीएम एंड डीएफ का यूनियन हो रहा है, बट उसमें यूनियन के बीच में कार्मिक्स थे। ठीक है, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था। बट अब एक जो है मुझे नया साइन मिला है, यिन और यांग का साइन। ठीक है, मुझे जो साइन ये मिला है वो मुझे कार्मिक के द्वारा मिला है। ठीक है, मतलब वो जो साइन है वो कार्मिक के द्वारा बनाया गया है। मतलब अब जो कार्मिक हैं वो साइड हो रहे हैं। ठीक है,
तो जिन डीएफ्स का यूनियन जो है नियर आ गया है, उनके कार्मिक बिहेवियर्स में स्लाइटली चेंज आप महसूस करेंगे। ठीक है, अगर आप डीएफ्स हैं और आपके आसपास कार्मिक्स हैं और आपके कार्मिक्स के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि मतलब जैसे वो पहले बिहेव करते थे उतना रफली वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंज उनके में आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये चेंज देख रहे हैं तो भी आप श्योर हो सकते हैं या चांसेस मान सकते हैं कि आपका यूनियन जो है वो नियर है। ठीक है, वैसे मुझे हार्ट सिंबल जो है हर जगह मिल रहे हैं। ठीक है, पहले एक हार्ट शेप का पोटैटो मिला, ठीक है, जिसको मैंने इग्नोर किया, फुली इग्नोर किया। ठीक, देन उसी रात जब मैं डिनर कर रही थी तो मुझे मेरी करी में एक हार्ट शेप का पोटैटो पीस मिला। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद भी मैंने उसको कंफर्म नहीं समझा। उसके बाद मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी तो उसमें एक ऐड आया। ठीक है, मैं ऐड को जल्दी जल्दी स्किप कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही मुझे जो है हार्ट का सिंबल दिख गया। नेक्स्ट जो है मैं अपनी नेक्स्ट डे मैं अपनी मॉम के लिए एक ड्रेस खरीद के लाई। ठीक है, और मतलब अनइंटेंशनली उस ड्रेस में हार्ट्स पूरे ड्रेस में हार्ट ही हार्ट बने हुए थे, जो मैंने तब नोटिस किया जब उन्होंने उस ड्रेस को घर में वियर किया। ठीक है, तो ये जो लगातार हो रहा था तब मैंने नोटिस किया कि ये जो है ज़रूर मैसेज है, और फिर मैंने इसको कंसीडर किया। ठीक है, और इसको एज अ चैनल मैसेज मैंने लिया। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैं उठी तो मैंने जो है देखा कि जो कार्मिक्स हैं उन्होंने एक यिन यांग का साइन बनाया हुआ था, जिसे मैं थंबनेल में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। देन जो एनर्जी डीएम की आपसे शेयर की वो डायरेक्ट डाउनलोड होना शुरू हो गई। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि वो डिवाइन में सरेंडर हो रहे हैं। ठीक है, एंड प्रेयर्स कर रहे हैं। ठीक, सोशल सर्विस में इंगेज हो रहे हैं, मतलब वो अपने आप को पेन से फ्री रखने के जो है तरीके ढूंढ रहे हैं। और आपको बता दूँ, ये जो तरीके वो ढूंढ पा रहे हैं वो इसलिए ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि आपने उनको अपनी प्रेयर्स में रखा है। ठीक है, आपकी प्रेयर्स की वजह से आज वो जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो रहे हैं, और अब धीरे से उनका थ्रोट चक्रा भी ओपन हो जाएगा, और फिर वो आपसे जो है अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो डेफिनेटली सम ऑफ यू आर गेटिंग देयर यूनियन, सो मेंटेन योर हाई वाइब्रेशन। ठीक है, एंड खुद को सोल मिशन में इंगेज रखें प्लीज़। ठीक है, सोल मिशन जो है ये बेस्ट वे है। प्रेयर्स है, मेडिटेशन है, और ये सोल मिशन है। सोल मिशन एक्चुअली क्या करता है, सोल मिशन जो है आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई रखता है, बहुत हाई रखता है। ठीक है, तो आपको अपने सोल मिशन में इंगेज रहना है, वॉट एवर योर सोल मिशन इज़। ठीक है, कोई भी आपका सोल मिशन है आप उसमें इंगेज रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है। या अगर आपको कोई और भी तरीका पता है जिससे आपकी एनर्जी हाई रहती है, अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करके या कुछ भी करके, जिससे आपको लगता है कि आपकी जो है डांसिंग करके या पेंटिंग करके कोई भी मतलब पैशन फॉलो करके, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी जो है हाई रहती है, तो आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है। ठीक है, यही मैसेज था जो डाउनलोड हुआ बेसिकली, तो आपसे शेयर किया। तो डियर्स, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। फियर में तो वो अभी भी हैं क्योंकि वो अभी भी आपसे दूर हैं, लेकिन कुछ उन्होंने रास्ता निकाल लिया है आपकी प्रेयर्स की वजह से। आपके प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जा रही हैं, और उन आपके जो डीएम्स पे है वो वर्क भी कर रही हैं। ठीक है, तो उनको एक रास्ता तो डेफिनेटली मिल गया है डिवाइन का, और जब तक डिवाइन नहीं चाहते तब तक डीएम्स को वो अपने आप से कनेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, ये आप ही का इनर वर्क है जो आज वो डीएम्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन से। ठीक है, तो आपको अपने इस इनर वर्क में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। आप अपना इनर वर्क बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ चालू रखिए, एंड सोल मिशन करते रहिए, है ना। और अगर आपको सोशल सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप जिसमें आप इंगेज हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को इतना बैलेंस फील कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिएगा, उसको ब्रेक नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, एंड देखिए, मुझे तो लगता है कि विद इन 1 और 2 मंथ्स आपका यूनियन हो जाना चाहिए, और कुछ लोगों को तो हो सकता है जल्दी ही हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 2 मंथ्स में
देखिए इस 220 ईयर में बहुत सारे लोगों का यूनियन होना है दोस्तों, है ना, बहुत लोगों का। तो कोई डिवाइन टाइमिंग तो नहीं जानता कि कब किसका यूनियन होगा, लेकिन आपके इनर वर्क पर टोटली डिपेंड है। आप चाहें तो डिवाइन टाइमिंग कम कर सकते हैं, आप चाहें तो डिवाइन टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी ज़मीन में डाउट्स कन्फ्यूजन्स को अगर प्लेस देना है तो जो आपका डिवाइन टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। अगर आप जो है अपने डीएम के हायर सेल्फ से कमिटमेंट करके बैठे हैं कि आपको जो है यूनियन इतने इतने में लेना है, तो वो आप लेकर रहेंगे, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो आप कितना ज़्यादा फोकस हैं और कितना ज़्यादा कमिटेड हैं, ठीक है, अपने डीएम से यूनियन को लेकर कि यूनियन हो और आप जो है अपने डिवाइन पर्पस पे फुलफ़िल करें। मेरे साथ क्या था दोस्तों, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो अभी तक की लाइफ बीती है वो जो है पर्पस लेस बीत गई, ठीक है। तो मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मेरा डीएम से यूनियन हो जाए, ठीक है। मुझे लगता था कि इतना टाइम बीतने के बाद अवेकनिंग हुई है सोल की, अब पता चला है, ठीक है, अब पता चला है कि डिवाइन भी हमसे प्यार करते हैं। अभी तक तो हम ही किए जा रहे थे, अब पता चला है कि वो भी हमसे प्यार करते हैं। तो अब जो है, अब इस लाइफ का एक भी पल जो है वो पर्पस लेस नहीं बीतना चाहिए, ठीक है। तो मेरा डिवाइन से हमेशा यही प्रेयर रहती थी कि अब मुझे मेरे डिवाइन पर्पस में इंगेज करिए एंड करिए, ठीक है। तो ये मेरी एक टिप है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो तो यही है कि हम डिवाइन में एक हो जाए, है ना। और उसका बस एक जो है एक पार्ट है डीएम, जो उस जिससे होकर जाते हैं हम लोग वहाँ तक, है ना। तो और बेसिकली डीएम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही आपको इतना ट्रिगर करते हैं कि आपको डिवाइन मिलते हैं। तो बहुत डीएम का तो ग्रेटफुल रहना ही चाहिए, है ना। और डीएम है कौन, आप ही तो हैं, है ना, आप दोनों एक ही तो हैं। तो इस तरीके से डीएम का भी बहुत बड़ा रोल है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते दोस्तों। तो बस इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और फोकस करिए अपनी सब चीज़ों पे। और अगर कुछ आपको पूछना हो कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो आप लोग अगर हो सके तो अपने क्वेश्चंस उसमें डालते रहिए, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि क्वेश्चंस के आंसर दूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं एक जगह पे समाप्त हो जाएं, तो उसके बाद वीडियो बनाया जाए, है ना, क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो दोस्तों यही एनर्जी अपडेट है और आई होप आपको पसंद आई होगी, है ना। और वैसे भी हमें अगर डीएम्स के बारे में कुछ पता चल जाता है तो हमें थोड़ा अच्छा ही लगता है ना दोस्तों। ये फॉलो करिए। और अगर आपको नहीं पता है कि थ्रोट चक्र मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, आपको एप्रोप्रिएट चक्र मेडिटेशन चाहिए, मतलब एक हीलिंग मेडिटेशन एक आपको प्रॉपर चाहिए, तो बताइएगा, तो मैं फिर किसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो में मैंने शायद सब कवर कर लिया, जितना भी मुझे डाउनलोड हुआ था। एक्चुअली मैं डाउनलोड जो होता है उसको मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि कुछ भी मुझसे मिस ना हो, ठीक है। ऐसे में भूल जाती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वही मैं देख रही हूँ कि मैंने सब कवर कर लिया है, तो अब वीडियो को एंड किया जाए, ठीक है। लेकिन अब ये आपका इनर वर्क ही है दोस्तों की, इतना जो ईगोइस्टिक पर्सन, इतना जो ईगो से ऑपरेट करते हैं डीएम्स, वो अगर जाके अब वो रियलाइजेशन पे आ गए हैं, तो ये आपका इनर वर्क ही है, ठीक है। अगर आप प्रेयर्स में उनकी आ रहे हैं तो ये आपका इनर वर्क ही है। और इस बीच में ऐसा भी होता है दोस्तों कि डीएम्स जो हैं बहुत बार कांटेक्ट करते हैं, उस टाइम पे डीएम्स अपने आप को कैसे बैलेंस रखती हैं और एनर्जी नहीं देती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, टेक केयर।